खबर बहुत बड़ी है और ये कहा जा सकता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसका सबसे निर्णायक मोड़। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया है, बीच में ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश पर दस्तखत करेंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर इसराइल और ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान युद्ध में कूद रहा है, बावजूद इसके कि इसमें अमेरिका के लिए जबरदस्त खतरे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं टकर कार्लसन। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल ईरान युद्ध में घुसे तो यह अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। यह चेतावनी दी है टकर कार्लसन ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को मानेंगे या फिर आने वाले दिनों में वो उस राष्ट्रपति अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर ईरान और इसराइल के युद्ध में शामिल हो जाएगा? उससे भी बड़ी बात यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है और किस बात को लेकर ब्लैकमेल। आपकी स्क्रीन पर ईरान के धर्मगुरु खामेनी। खबर यह आ रही है कि खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड यानी हरी झंडी दो। इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे इलाके पर, आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मगर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में है। 13 जून का एक वीडियो अब जाकर सामने आया है जिसमें वो अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मगर अगर मैं चला भी जाऊं, यानी कि अगर मेरी हत्या भी हो जाए, तो यह आंदोलन रुकेगा नहीं क्योंकि मेरी जान ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खामेनी ने क्या कहा। मेरे जिस्म की कोई खास कीमत नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई खास बड़ा मतलब नहीं। अगर वो मुझे मार दें तो इसे हमारी हार मत समझना, बस तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहना। हम ये जंग तब तक जीत रहे हैं जब तक हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, ताकत और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्शों को थामे हुए हैं। सुनिए और देखिए 13 जून का इनका यह भाषण जो आज मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस ब्लैकमेल के सामने झुक जाएं। सुना जाए क्या कहा खामेनी ने। मैं जान नाकाबिली दरम, जिस्म नाक़िसी दارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد تا هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود. इसके अलावा दोस्तों मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि खामेनी ने और क्या क्या कहा इसराइल पर प्रहार करते हुए। आपके स्क्रीन पर खामेनी ने साफ साफ कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इसे बेवकूफी भरा कदम बताया और खतरनाक भूल बताया। उनका कहना था कि इसराइल को इस पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल को उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा। उनका कहना था हमारे शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, इसराइल को हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। एकजुटता और तैयार रहने की बात खामेनी ने सेना, सरकार, आम जनता से कहा कि सबको एकजुट और सतर्क रहना है।
उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और देश के सारे लोग सेना के साथ हैं। आश्वासन और हौसला। उन्होंने जनता को हिम्मत रखने की बात कही और भरोसा दिलाया कि ईरान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मन ने हमें कमजोर समझने की गलती की, लेकिन हम मजबूती से उसका सामना करेंगे। इसराइल को भी चेतावनी दी उन्होंने। खामेनी ने कहा, इसराइल ने अपने लिए बहुत बुरा वक्त बुला लिया है, अब उसे हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, एक तरफ इस बात को लेकर सुगबुगाहट, क्या अमेरिका इस जंग में उतरने वाला है, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की एक खबर, यह खबर मैं आपको कल दिखा चुका हूं दोस्तों, और यह खबर क्या कह रही है कि ट्रंप से कहा गया कि वो ईरान के सुप्रीम नेता को मारने में मदद करें, जिसे ट्रंप ने पहले इनकार कर दिया था। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनके देश के अंदर उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो खामेनी की हत्या, उनकी सुपारी को लेकर हरी झंडी दें, मगर अब तक ट्रंप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, क्या ट्रंप इस ब्लैकमेल के सामने झुक जाएंगे? इस बारे में सीएनएन ने क्या कहा है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस कारण और घरेलू राजनीति को देखते हुए अमेरिका के लिए सीधे तौर पर ईरान इजराइल जंग में कूदना समझदारी नहीं होगी, खासकर जब इस्राइल इसे अपनी जिंदगी और अस्तित्व से जुड़ा मसला बता रहा है। लेकिन हालात ऐसे बन सकते हैं कि अमेरिका को अपनी अब की भूमिका से कहीं ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड ट्रंप ने इस्राइल के उस प्लान को ठुकरा दिया जिसमें वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ट्रंप के कंट्रोल में नहीं हैं, उनके नियंत्रण के बाहर हैं। अगर ईरान की कमजोर होती सरकार ये मान ले कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है और वो अमेरिकी बेस या सैनिकों पर हमला कर दे, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी टारगेट को निशाना बनाए, तो अमेरिका को सख्त जवाब देना ही होगा ताकि उसकी साख और डर बनाए रखा जा सके। एक और संभावना यह भी है कि ईरान ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए गल्फ या रेड सी में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर हमला करे और इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़े हो जाए। यानी कि यहां पर दो बातें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, रेड सी में ईरान हमला कर दे और यहां पर असर सिर्फ ट्रंप पर नहीं पड़ेगा या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, यहां पर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत के लिए भी। और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान को अगर यह लगने लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है और इसराइल धीरे 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 उसके देश को तबाह कर रहा है, तो वो बौखलाकर अमेरिकी निशानों को टारगेट करेगा, जिसके चलते अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। मगर अब तक ईरान ने सब्र बरता हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो दबाव लगातार बना रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि ईरान जंग में शामिल होइए, खामेनी को मौत के घाट उतारिए। और इस बारे में न्यूज एजेंसीज क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। ट्रंप पर अपनी ही पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ रहा है कि ऐसा एक्शन लिया जाए जो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, यानी ईरान के फोर्डो वाले अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देना, जो माना जाता है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक से बाहर की चीज है। ऐसे हमले के पीछे तर्क इस बात का है कि इस वक्त ईरान सबसे ज्यादा कमजोर हालत में है और अमेरिका के पास शायद फिर इतना अच्छा मौका ना आए कि वो ईरान के परमाणु हथियार की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जिसका नाम है फोर्डो। और फोर्डो जो है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं इसका नक्शा आपको दिखा रहा हूं, यहां पर सिर्फ अमेरिकी बॉम्ब पहुंच सकते हैं। इसराइल लगातार कह रहा है कि आप यहां हमला कीजिए ताकि ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाए। सवाल यह कि क्या ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू की सुनेंगे?
और जब मैं कह रहा हूं कि क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू की सुनेंगे, तो मेरा मतलब यह है कि क्या वो खामेनी की हत्या भी करवाएंगे, और दूसरी बात, क्या वो फोर्डो पर हमला करेंगे? यह है $1,00,000 का सवाल। इसके अलावा CNN की व्हाइट हाउस टीम ने बताया है कि राष्ट्रपति इस बात को लेकर काफी शक में है कि अमेरिका को इस लड़ाई में सीधे कूदना चाहिए या नहीं। ऐसा कोई भी कदम बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इससे जंग और भी फैल सकती है, जो अब तक सिर्फ कुछ देशों के बीच में है, और फिर यह एक लंबी थकाने वाली लड़ाई बन सकती है जिसका कोई साफ अंत नजर नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने इतिहास में ऐसी कई गलतियां की हैं जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। मसलन अगर हम अफगानिस्तान की तरफ देखें, वो अफगानिस्तान में घुस गया तालिबान का सफाया करने, मगर हुआ क्या? उसके बाद तालिबान का स्वागत करना पड़ा और तालिबान को स्थापित करना पड़ा अफगानिस्तान में। इराक में आपने सद्दाम हुसैन को मार दिया, वजूद खत्म कर दिया, यह कहते हुए कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि व्यापक तबाही वाले हथियार। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। लिबिया में इसी तरह से अमेरिका ने दखल दी, वहां पर आपने गद्दाफी को हटा दिया, मगर वहां बद से बदतर हालात हैं। कहने का अर्थ क्या है? अमेरिका ने अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर जब जब फैसला किया है, वो अमेरिका के खिलाफ गया है, और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक नारा है अमेरिका फर्स्ट। अब दिक्कत यह है कि अगर आप इसराइल और ईरान जंग में शामिल हो जाते हैं, तो यह अमेरिका फर्स्ट जो है वो कहीं पर कोने में पड़ जाता है, वो 12 के भाव बिक जाता है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तब आप अपने देश के हितों की बात करते हैं। तब जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आपको एक महंगी जंग में घुसने की क्या जरूरत है, जब आप अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आप दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं, मगर फिर आप अपनी सेना को ही जंग में झोंक देते हैं। यानी कि अमेरिका फर्स्ट का नारा एक बहुत बड़ा अड़ंगा है ट्रंप के रास्ते में इस जंग में शामिल होने के लिए। इसके अलावा हमें गौर करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के बारे में दिए गए बयानों पर, क्योंकि अगर आप इन बयानों पर गौर करें तो इन बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि वो ईरान इसराइल जंग में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। और वो बयान क्या है, गौर किया जाए। जिन्हें नेशन बिल्डर्स कहा जाता था, उन्होंने देशों को बनाने से ज्यादा उन्हें बर्बाद किया, और जो लोग बाहरी दखल देते थे वो ऐसी जटिल सोसाइटीज में घुस जाते हैं जिन्हें वो खुद भी ठीक से नहीं समझते थे। यह बात ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में एक बड़े भाषण में कही। आगे, अब एक नई पीढ़ी के नेता पुराने झगड़ों और थकी हुई बांटने वाली सोच से आगे बढ़ रहे हैं, और अब ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां मिडिल ईस्ट को अब अव्यवस्था नहीं, व्यापार से पहचाना जाना चाहिए, जहां से आतंक नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगा, और जहां अलग अलग देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलकर शहर बसाएंगे, ना कि एक दूसरे पर बम गिराकर सब कुछ मिटा देंगे। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल हो जाते हैं, तो अपनी ये सोच जो मैंने आपके सामने अभी अभी गिनाई, उसे वो दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ताना किस पर मारा था? यह ताना उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर मारा था, उनके पिता पर मारा था, बिल क्लिंटन पर मारा था, बराक ओबामा पर मारा था। ये सारे ताने उन्होंने तब मारे थे, बावजूद उसके वो इस जंग में शामिल हो गए। ये सब कहीं ना कहीं बतला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान इसराइल युद्ध में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें अपने इन मूल्यों को ताक पर रखना पड़ेगा, अपने इन बयानों से पलटना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? मगर इसमें दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं, और अगर उनके शब्दों पर गौर किया जाए तो बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मसलन उनका यह ताजा बयान, ईरान शुड हैव साइन द डील आई टोल्ड देम टू साइन, what a shame and waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. मैं आज डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि भाई ईरान को दस्तखत करने चाहिए, मगर ईरान तो इस पूरे समझौते से पीछे नहीं हटा। जंग की शुरुआत इसराइल ने की, तो आप यहां पर आखिर क्यों ईरान को धमका रहे हैं? क्यों वहां की जनता को कह रहे हैं कि आप तेहरान खाली छोड़ दो? यानी कि साफ तौर पर यहां डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, G7 की बैठक में वो जो बीच में छोड़कर गए हैं, वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। और इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इजराइल ईरान के बीच हालात बहुत बिगड़ गए हैं और उन्हें अमेरिका लौटकर इस मुद्दे पर ध्यान देना है। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ट्रंप मिडिल ईस्ट की स्थिति के चलते कनाडा से जल्दी रवाना हो रहे हैं। जहां तक सवाल है कि क्या ट्रंप कोई ऐसा आदेश साइन करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका सीधे ईरान इस्राइल जंग में शामिल हो जाए, तो ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान या संकेत अभी तक नहीं मिला है। ट्रंप ने G7 के उस बयान पर भी साइन नहीं किया जिसमें दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए दोस्तों, फोकस ऑन दिस लास्ट लाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते पर दस्तखत नहीं किए जिसमें दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई थी। और जाहिर सी बात है, यह वक्त का तकाजा है क्योंकि युद्ध किसी के लिए सही नहीं है। बावजूद इसके दोनों देशों से संयम बरतने की अपील पर डोनाल्ड ट्रंप जो है दस्तखत नहीं करते हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मगर हां, इस मामले में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले कई लोग हैं। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार का बयान सामने आया है। अब वो इस बात से डर गए हैं कि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में यह चल रहा है कि अगर ईरान पर इस्राइल हमला करता है तो पाकिस्तान इस्राइल पर परमाणु बॉम्ब गिरा सकता है। इशाक डार ने स्पष्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उनके इस भाव में एक डर, एक नर्वसनेस भी आप महसूस कर सकते हैं। सुनिए इशाक डार ने क्या कहा। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि ट्रंप, कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था। जहां तक अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने को लेकर है, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया टकर कार्लसन, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी हैं। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर आप इस युद्ध में शामिल हुए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। टकर कार्लसन ने एक पॉडकास्ट में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम लड़ाई में घसीटे गए तो यह अमेरिकी साम्राज्य का अंत हो सकता है। यह ट्रंप की प्रेसिडेंसी को भी खत्म कर सकता है। मैंने खुद देखा है कि कैसे जॉर्ज W. बुश के साथ इराक के मामले में ऐसा ही हुआ। कौन है टकर कार्लसन दोस्तों? ये फॉक्स न्यूज में 2022 तक थे। टकर कार्लसन वो थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब टकर कार्लसन ने उनका पूरा सहयोग दिया था। आज वही टकर कार्लसन डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि इस्राइल की मत सुनो, मगर इस्राइल पुरजोर कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इस लफड़े में, इस मामले में घसीटने को लेकर। इस्राइल की क्या सोच है आपके स्क्रीन पर। इस्राइल आखिर क्यों चाहता है अमेरिका युद्ध में शामिल हो? अमेरिका ही दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास ऐसा बॉम्ब है जो ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। और इस बात का जिक्र मैंने अभी किया। यह बात इस्राइल के अमेरिका में एम्बेसडर यखेल लाइटर ने सोमवार को मेरिट टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में कही। फोर्डो प्लांट ईरान के उत्तर में कोम शहर के पास पहाड़ों के बीच बहुत गहराई में बना है। यहां यूरेनियम को हाई प्योरिटी लेवल तक एनरिच करने के लिए एडवांस सेंट्रीफ्यूग रखे हुए हैं। इसकी सही गहराई पब्लिक नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजों के मुताबिक यह साइट 80 से 90 मीटर नीचे है। उन्होंने कहा, फोर्डो के ऊपर से बॉम्ब मारकर उड़ाना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही वो बॉम्ब है। अब यह अमेरिका को तय करना है कि वो इस रास्ते पर जाना चाहता है या नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह एकमात्र रास्ता नहीं है, फोर्डो से निपटने के और भी तरीके हैं। साथ ही उन्होंने इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर किसी बड़े हमले का इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि जब सब शांत होगा तो आप गुरुवार रात और शुक्रवार को कुछ ऐसे सरप्राइजेस देखेंगे कि लेबनान वाला बीपर ऑपरेशन भी आसान लगने लगेगा।
यहां वो सितंबर में लेबनान में हुए उस इस्राएली हमले की बात कर रहे थे जिसमें ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और पेजर जैसे उपकरण धमाके में उड़ गए थे। क्या होगा गुरुवार और शुक्रवार को? ईरान इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया इस्राएल की तरफ देख रही है, मगर दुनिया इस वक्त देख रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में शामिल होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।